धनसरनाण पहाड़े वीरे चारित्र वर्तवा यारे अपम परम च झुंझई सोआर्य मुनि झेओ नमो अर्हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरीयाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सभ्य साहुड़म। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु प्रमुख सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। जलमुनि संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय हो गुरुदेव। ज्ञानियों, सर्वज्ञ ने जिसे जाना, अरहंतों ने जिसे बताया, गणधरों ने जिसे लिपिबद्ध किया, ऐसी माँ भारती सदा जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। आज जिस प्रकार सबरी की पुकार सुनकर राम को आना पड़ गया, चंदना की पुकार सुनकर महावीर को आना पड़ गया, इसी प्रकार आज इटावा वालों की आवाज सुनकर गुरु विशुद्ध को इटावा आना पड़ गया। इटावा वालों की भक्ति तो है ही। हमारे बिहार में आचरसी जब चलते हैं तो इटावा से अनेक युवा यहाँ के जो हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं जानता, लेकिन वो आचार्य श्री से एक ही निवेदन करते थे कि आचार्य श्री आप भिंड तो आते हो, तो हम इटावा वालों को क्यों छोड़ देते हो। तो एक बार आपको इटावा आना ही है। और देखिए आज आपकी जो श्रद्धा थी वो रूप स्पष्ट दिख रहा है कि आचार्य भगवान इटावा नगरी पर आ चुके हैं। यहाँ के जो नगर गौरव है आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज, उनका मेरे जीवन पर बहुत एहसान कहें, उपकार कहें, या आप जो कहें वो सब है। क्योंकि आचार्य भगवान जो प्रमुख सागर जी हैं हर वर्ष 10 लक्षण पर शिविर लगाते हैं और इटावा से बहुत लोग उधर जाते हैं। तो ऐसे ही 2017 की शिविर जब हैदराबाद में लगी थी तो उस समय मैं उनके पास गया था। यहाँ से भी बहुत लोग गए होंगे, तो मैं उनके साथ गया और उनके प्रवचन में उन्होंने एक बात बोली थी कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और ये बात सत्य है। उसी दिन से मैंने सोचा कि मुझे भी अपने जीवन में एक गुरु बनाना है, और उसी दिन से खोज शुरू होती है कि श्रेष्ठ गुरु कौन। आचार्य भगवान कहते हैं कि किम संसारे सारम, किम संसारे सारम, अगर इस संसार में कोई सार है तो वह है गुरु की वाणी। गुरु की वाणी ही है जो हमें इस संसार से पार लगाने वाली है। गुरु की वाणी ही है जो हमें पापों का गलन कराने वाली है, और गुरु की वाणी है जो हमें मोक्ष दिलाने वाली है। इसलिए हमें गुरु की वाणी का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, सदैव श्रवण करते रहना चाहिए। और आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी जब इटावा चतुर्मास किया था, उन्होंने सन मुझे याद नहीं, मैं छोटा था, 2011, आज से 15 साल पहले, तो वो शाम को इधर भक्ति कराते थे और बच्चों को पुरस्कृत देते थे, छोटे छोटे प्रश्न करते थे और जो उसका उत्तर देता था उसको पुरस्कार देते थे। तो मैं भी आता था और मैं भी बहुत पुरस्कार लेकर गया। तो वो संस्कार धीरे 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 इतने दृढ़ हो गए कि आज हम आपके सामने मुनि रूप में
तो हमको आचार्य श्री को भी सुनना है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि गुरु की वाणी का सदैव श्रवण करना चाहिए और उसको सुनने के साथ ही थोड़ा मनन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हमने यहाँ सुना और घर पे जाके भूल गए। तो उसको सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। और देखना, जो गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारता है वो इस भव संसार से तर ही जाता है। तो समय बहुत हो गया, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। हे आचार्य